नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। आंवले की छाया तले गूंजे प्रभु का नाम, हरि भजन से मिटे अंधेरा, जगमग हो हर धाम। राधे राधे हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी आंवल की एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आंवल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियों में आंवल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर माना जाता है। आंवल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आंवल की ग्यारस भी कहते हैं। साथ ही इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आंवल की यानी आंवला को हमारे धर्म शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। हमारे शास्त्रों में यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपने अनंत और विराट स्वरूप के दर्शन दिए। विष्णु जी के ऐसे अद्भुत रूप को अपने सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आंवल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और इसका फल मुझे सदा ही अति प्रिय रहेगा। जो भी भक्त आंवल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति अंत समय में मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। मित्रों, तभी से आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान माना जाता है। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि आंवले के वृक्ष के हर अंग, जैसे जड़ से लेकर पत्ती तक में श्री हरि विष्णु का निवास स्थान माना गया है। इसलिए जातक के द्वारा इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन जातक को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर और शौच एवं स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक साफ सुथरे स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं कथा सुननी चाहिए और अंत में पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। मित्रों, यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो तुलसी के पवित्र वृक्ष की पूजा की जा सकती है। तो मित्रों, आज आंवल की एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर हम आपको दो बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इन दोनों कथाओं को प्रसन्नचित होकर सुनेंगे। तो मित्रों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। त्रेता युग में एक समय की बात है। मानधाता ऋषि वशिष्ठ ऋषि से बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझसे और मेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा करें और मुझे किसी ऐसे व्रत की कथा कहे जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, मैं आपको सब व्रतों से उत्तम और अंत समय में मोक्ष देने वाले आंवल की एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ऋषि मानधाता बोले, हे गुरुदेव, मैं कथा को पूरा सुनूंगा और मन लगाकर सुनूंगा, कृपया आप कथा प्रारंभ करें। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, एक समय की बात है। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक अत्यंत समृद्ध और शांतिपूर्ण नगर था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण प्रेमपूर्वक निवास किया करते थे। नगर के कोने कोने में सदा ही वेदों की मंगलमयी ध्वनि गूंजती रहती थी। इस नगर में सभी लोग धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और सदाचारी हुआ करते थे तथा दुराचारी, पापी और नास्तिकता का वहां कोई स्थान न था, अपितु सद्गुणों का प्रकाश व्याप्त था। उस नगर में चंद्रवंश के महान प्रतापी राजा चैत्ररथ का शासन था,
जो अपनी विद्वता, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र, कंजूस या पापी नहीं था। सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे। नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। नगर में बाल, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखते और पुण्य प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पुण्यदायिनी आमल की एकादशी का आगमन हुआ। उस पावन दिवस पर राजा से लेकर समस्त प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने आनंद पूर्वक व्रत का पालन किया। राजा चैत्ररथ अपनी प्रजा संग भव्य मंदिर पहुँचे और वहां विधिपूर्वक पूर्ण कुंभ स्थापित किया। धूप, दीप, नैवेद्य और पंचरत्न अर्पित कर उन्होंने श्रद्धा से धात्री वृक्ष अर्थात आंवले के वृक्ष का पूजन किया। पूजन के पश्चात वे सभी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। राजा बोले, धात्री तुम ब्रह्मस्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है, तुम मेरी अर्जी स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। जब पूजा की विधि पूर्ण हो गई तो समस्त भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से रात्रि जागरण किया। मंदिर में भजन कीर्तन और श्रीहरि की महिमा गूंज उठी, जिससे वातावरण दिव्यता से भर गया। उसी समय एक बहेलिया वहां आ पहुंचा, जो अपने जीवनयापन के लिए नित्य जीव हत्या किया करता था। वह पापी और दुराचारी था, किंतु उस दिन भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहां उसने भगवान विष्णु के भजन सुने और आमल की एकादशी की महिमा की कथा में तल्लीन हो गया। आज रात उस बहेलिये ने अनजाने में ही अन्य भक्तों की भांति पूरी रात्रि जागरण में बिता दी। भजन कीर्तन और श्रीहरि की महिमा सुनते हुए उसका हृदय एक अद्भुत शांति से भर गया। प्रातः काल होते ही जब सभी भक्तजन अपने अपने घर लौट गए तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन किया और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग गया। कुछ समय उपरांत बहेलिये का काल चक्र पूर्ण हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो गया। किंतु उस बहेलिये ने अनजाने में ही आमल की एकादशी का व्रत और जागरण कर लिया था, जिसके प्रभाव से अगले जन्म में उसे राजा विदुर के घर जन्म लेने का पुण्य प्राप्त हुआ। महाराज ने अपने पुत्र का नाम बत्सूरत रखा, परंतु वह जन्मजात पुण्यशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी था। युवा होने पर वह असाधारण वीरता और प्रशासनिक कौशल से युक्त हुआ, जिससे वह अत्यंत समृद्ध बना। उसने चतुरंगिणी सेना सहित राज्य किया और 10,000 ग्रामों का पालन कर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। राजा का तेज सूर्य के समान प्रखर था और उसकी कांति शीतल चंद्रमा के समान मनोहर थी। शास्त्र ज्ञान और धर्म में वह भगवान विष्णु के समान अद्वितीय था तथा उसकी क्षमा पृथ्वी के समान असीम थी। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और कर्मवीर था, जिसके हृदय में सदा श्रीहरि की भक्ति समाई रहती थी। राज्य में वह न्याय और समानता की मिसाल था, जो अपनी समस्त प्रजा को समान भाव से पालता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वह लोकप्रिय हो गया। एक दिन राजा बत्सूरत अपने वीर सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए घने वन में गया। दैवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण अकेला रह गया। थकान से व्याकुल होकर वह एक घने वृक्ष के नीचे निशंक और निडर होकर शयन करने लगा। कुछ समय पश्चात पहाड़ों में रहने वाले म्लेच्छ वहां आ पहुंचे, जो अत्यंत ही क्रूर और हिंसक थे। राजा को अकेला पाकर वे उत्साहित हो गए और मारो मारो कहते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। वे म्लेच्छ क्रोध से भरकर चिल्लाने लगे, यही दुष्ट राजा हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और संबंधियों का संहारक है। इसने हमें हमारे ही देश से निकाल दिया, अतः इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, इसे अभी मार डालो। ऐसा कहकर वे भयंकर क्रूरता से राजा की ओर दौड़े
और अपने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र उस पर फेंकने लगे। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि राजा के शरीर पर पड़ते ही म्लेच्छ के सभी अस्त्र शस्त्र क्षण भर में भस्म हो जाते थे। वे हथियार मानो सूखे तिनकों के समान थे, जो राजा के तेज और दिव्य शक्ति के आगे निर्बल सिद्ध हो रहे थे। अब वे म्लेच्छ भयभीत हो उठे जब उनके ही फेंके हुए अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर आक्रमण करने लगे। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और एक एक कर वे मूर्छित होकर भूमि पर गिरने लगे। उसी क्षण राजा के दिव्य तेज से एक अद्भुत स्त्री शक्ति प्रकट हुई, जो अलौकिक स्वरूप वाली थी। वह अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी अग्निसमान लाल आंखों में भयंकर क्रोध था। उसकी रौद्र छवि देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कालदेवी म्लेच्छों के संहार के लिए वहां पर अवतरित हुई हो। वह दिव्य स्त्री अत्यंत क्रोध में भरकर म्लेच्छों पर टूट पड़ी और देखते ही देखते उन्हें निर्बल कर दिया। क्षण भर में ही उसने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया और उन्हें काल के गाल में समा दिया। जब राजा गहरी निद्रा से जागा तो उसने चारों ओर पड़े म्लेच्छों के निष्प्राण शरीर देखे। विस्मित होकर उसने सोचा, इन भयंकर शत्रुओं का वध किसने किया? कौन मेरा रक्षक बना? आश्चर्यचकित होकर वह सोचने लगा, इस घने वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी सिद्ध हुआ? राजा अभी इन विचारों में ही खोया था कि तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य वाणी गूंज उठी, हे राजन, इस संसार में तेरी सहायता करने वाला यदि कोई है तो वह केवल श्रीहरि विष्णु ही हैं। आकाशवाणी सुनते ही राजा की आंखें श्रद्धा से भर गईं और उसका हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञ हो उठा। वह भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करता हुआ अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गया। अपने राज्य पहुंचकर उसने धर्म पूर्वक शासन किया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी व्रत के महात्म्य का प्रत्यक्ष फल है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत करता है, वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। उसका जीवन समृद्ध, सुखमय और कल्याणकारी बन जाता है तथा वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि अंततः व्रती को भगवान विष्णु के परमधाम की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक भक्त को इस व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे वह मोक्ष और वैष्णव पद को प्राप्त कर सके। प्रिय मित्रों, यह थी पुण्यदायिनी आमल की एकादशी व्रत की अद्भुत और कल्याणकारी कथा, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, वह सभी संकटों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए हम सब प्रेम पूर्वक श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और उनकी कृपा के भागी बने। तो बोलो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता की एक अन्य कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकदशी का व्रत करता और कथा सुनता। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा
कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी, और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया। राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं, इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं, ये अब पवित्र हैं। क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि।